बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी हम लेकर आए हैं वो है नूडल्स की रेसिपी। ये कुछ स्पेशल रेसिपी है नूडल्स की, जिसे आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके बच्चों को नूडल्स बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ कढ़ाई में तकरीबन मैंने 1.5 टेबल स्पून ऑयल लिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 जवा चॉप लहसुन का, और इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जलाना नहीं है आपने, बिल्कुल लाइट सा इसको ब्राउन करना है, गोल्डन करना है। अब मैं इसमें डालूँगी हाफ़ प्याली चिकन, जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। आप चाहें तो कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम लहसुन के साथ फ्राई करेंगे कलर के चेंज होने तक। तो ये देखेंगे वाइट होना शुरू हो गया है। तो ये चिकन हमारा वाइट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ वेजीज़। ये मेरे पास बेल पेपर है, ऑरेंज और ग्रीन, और साथ में है कैरेट। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसे भी हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून सिरका, और ये है हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर। ये इसमें डाल देंगे, मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून केचप, मिक्स करेंगे। अब यहाँ मेरे पास है चिकन सूप स्टॉक। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सादे पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून डाल दूँगी, और इसे अब हम मिक्स करेंगे। अब ये है मेरे पास चटपटा नूडल्स का मसाला, जो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। क्योंकि मसाले में भी सॉल्ट होता है, इसीलिए मैंने अभी तक इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया। तो ये हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास हैं 2 पैकेट चटपटा नूडल्स के। ये मैं इसमें डाल दूँगी। क्योंकि मेरे बच्चों को यही वाला फ्लेवर पसंद है, इसीलिए मैंने ये लिया है। अगर आपको चिकन फ्लेवर पसंद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगेन इसके ऊपर मैं सूप स्टॉक डालूँगी। यहाँ पे भी आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं है तो। अब हम इसे ढाँप के 10 मिनट तक पकाएंगे। जी, तो 10 मिनट के बाद हम देखेंगे कि नूडल्स की क्या कंडीशन है। आप चाहें तो इसमें बॉइल्ड नूडल्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कच्चे नूडल्स ही लिए हैं। अगर आप बॉइल्ड नूडल्स यूज़ करेंगे तो आपको सूप स्टॉक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून चिली गार्लिक सॉस, इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी ग्रीन अनियन, और फिर इसे मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, ये रेडी हो चुके हैं, और अब हम इन्हें करेंगे डिश आउट। उम्मीद है आपको और आपके बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप बच्चों के लिए इस तरीके से नूडल्स ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू देखने वाले हैं। इस तरह से नूडल्स बहुत ही फ्लेवरफुल बनते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में खैर बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।